हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन के सेट नंबर 4। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से निमंस को सम्मानित किया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान की स्थापना 27 दिसंबर 1974 को मैसूर सरकार द्वारा मानसिक अस्पताल और भारत सरकार के अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को मिलकर स्थापित की गई। निमहांस के निर्देशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने यह पुरस्कार की प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। खादर और भांगर मिट्टी का संबंध इनमें से किस मिट्टी से है? तो जलोढ़ मिट्टी से। खादर और भांगर मिट्टी का संबंध जलोढ़ मिट्टी से है। जलोढ़ मिट्टी को समय अवधि के आधार पर भांगर और खादर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते हैं और नवीन मिट्टी को भांगर मिट्टी कहते हैं। ऊष्मा संचरण की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो रेडिएशन, विकिरण। किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो भाग 18 में। कौन सा देश पहली बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीता है? तो जापान। इत्माद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आगरा में। 1797-98 में किए गए हेनरी कैवेंडिश के प्रयोग के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक को बारका जी कहा जाता है। बारका जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। किससे मिलान करना है? अर्जुन पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? तो मोहम्मद शमी को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ललित कुमार को। द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन भास्कर ई को मिला। ध्यानचंद पुरस्कार आजीवन उपलब्धि के लिए कविता सेल्वराज को मिला। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 3 4 3। तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा? बी में। उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कियर स्टारमर। रीजनिंग है, 5 साल पहले एक आदमी ने अपने बेटे से 7 गुना था। 5 साल पहले। अब 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। तो 2 साल बाद उनकी आयु क्या थी? तो सर यहाँ पे मान के बनाइएगा। तो माना बेटे की उम्र x वर्ष, पिता की उम्र y वर्ष पे बनेगा, या फिर दोनों को एक की भी मान सकते हैं। तो 5 साल पूर्व बेटे की उम्र x वर्ष, तो पिता की उम्र कितना होगा? 7x। और अब से 5 साल बाद बेटे की उम्र, तो x + 5 + x + 5 हो जाएगा, मतलब 10x + 10 वर्ष। पिता की उम्र क्या होगा? 7x + 10। और दोनों को बराबर कीजिएगा और 3 से गुना कीजिएगा पिता की उम्र में, तो निकलेगा यहाँ से राइट आंसर आएगा 38 साल और 8 साल। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है।
132 को 10 लिखा है, देखिए यहाँ 10 + 1 और 10 + 2 को मल्टीपल किया तो 132 आया। उसी प्रकार 5 + 1 और 5 + 2 को मल्टीपल किया जोड़कर तो 42 लिखा। तो 272 को कैसे लिखा होगा? देखिए इसमें जो दिया गया है वो सभी को बढ़ा के गुना करना है। तो अगर हम 15 + 1 और 15 + 2 के गुना करते हैं तो आंसर आएगा 272। कितना आएगा? 272। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? 15। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? 512, 508, 500, 496। तो यहाँ पे दोस्तों अल्टरनेट देखा जाए, अल्टरनेट करते हैं तो -12 का अंतर है, यहाँ भी -12 का अंतर है, यहाँ भी -12 का अंतर है। तो 500 में -12 हटाइएगा तो 488 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 488। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में 3 किसी प्रकार एक जैसे है और एक भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। 646, 5 भाग 4, 4 190। तो देखिए यहाँ पे 6 के क्यू और गुने 6 और -2 किया हुआ है। इसी पैटर्न को आगे फॉलो किया है। फिर कहा किया कि 4 के क्यू + 3 - 2। तो उसी प्रकार 5 के क्यू गुने 3 और -2 कीजिए। तो 125 में 3 से गुना 375 और 375 में 2 घटाइएगा 373। आंसर क्या आ जाएगा? 373। नीचे दिए गए सही विकल्पों का चयन करें। चयन कर श्रृंखला को पूरा करें। 1, 8, 27, 64, 125। तो यहाँ पे सभी का क्यूब किया गया है तो 6 का क्यूब कितना होगा? 216। 6 का 216। ए डी का भाई है और डी बी का पिता है। बी का पिता कौन है? डी। बी और सी बहने हैं। यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है? तो सी का ए का संबंध हो जाएगा भतीजी। क्या हो जाएगा? भतीजी। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 त्रिभुज। कितने हो जाएगा? 27 त्रिभुज। दो संख्याओं का अंतर 16 और उनके 1/5 का भाग का योग 12 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर 16 दिया है, जिसे हम कह सकते हैं x - y = 16 होगा और उनके 1/5 भाग का योग 12 है। तो हम ऐसे भी कह सकते 1/5 + y/5 बराबर क्या होगा? 12 होगा। तो यहाँ से x + y के मान निकालिएगा तो 60 आ जाएगा। समीकरण से हल कीजिएगा तो 38 और 22 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 22 होगा। क्या होगा? 22। एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक कमी होती है। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 12,500 थी, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या होगा? तो 10% की कमी, तो 12,500 10% कमी का मतलब 90% 90/100 गुने 90/100। हल कीजिएगा तो 10,125 आएगा। 10,125। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अमावस्या जो लिखा हुआ है वो सही क्या होगा? तो अमावस्या होता है, अमावस्या। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। दिए गए शब्दों में वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तुम ... रहते हो। तो यहाँ पे तुम कहाँ रहते हो? तुम वहीं रहते हो।
तुम कहाँ रहते हो, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में, तुम कहाँ रहते हो, वहीं रहते नहीं, तुम कहाँ रहते हो। ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या होगा, तो ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द अधोगामी होता है। क्या होता है, अधोगामी। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का आप चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। नाच नचाना का मतलब क्या होता है, तो नाच नचाने मुहावरा का मन चाही करवाना, मन चाही करवाना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अटल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अटल शब्द का पर्यायवाची शब्द अडिग होगा। क्या होगा, अडिग। थोथा चना बाजे घना लोकती का अर्थ क्या होता है, तो थोथा चना बाजे घना लोकती का अर्थ मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है, मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा स्वर हर्ष स्वर नहीं है, तो हर्ष स्वर ए नहीं है, ए हर्ष स्वर नहीं है। किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, तो कमल के पर्यायवाची शब्द बारिज, पंकज, नीरज, जलज होगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा सरोज, जलज, अंबुज, अरविंद, राजीव, सर्ज कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। शुद्ध शब्द की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपकी सही विकल्प का चयन करना है। सूची पत्र कौन सा सही लिखा हुआ है, तो सूची पत्र ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा हुआ है। वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी अनिष्ट। क्या होगा, अनिष्ट। इंग्लिश बताइएगा, तो 31 के इंग्लिश का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और 34 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 35 का होगा ऑप्शन नंबर सी। अब है कंप्यूटर प्रणाली। निम्नलिखित में कौन सा सर्वर तक पहुंच सकता है, तो कोई भी कंप्यूटर जिसकी वेब सर्वर तक पहुंचते उसे वेब क्लाइंट कहा जाता है। वेब सर्वर कोई भी कंप्यूटर है जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो वेब क्लाइंट हो जाएगा। क्या होगा, वेब क्लाइंट। हैकिंग के क्षेत्र में शौकिया या नौसिखिए जिनके पास कोडिंग और सुरक्षा और हैकिंग टूल के गहन कामकाज के बारे में ज्यादा कौशल नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो 37 के राइट आंसर होगा स्क्रिप्ट किडीज, स्क्रिप्ट किडीज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखाधड़ी करने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं, तो फॉर्मिंग एक रणनीति है, फॉर्मिंग एक रणनीति है और दृष्टिकोण है जिसका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा नकली वेब पेज और साइट बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फॉर्मिंग। राज्यों, देशों या पूरे विश्व में फैली डेटा संचार प्रणाली क्या कहलाती है, तो बैन कहलाता है। क्या कहलाता है, बैन। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है बैन। ब्लूटूथ द्वारा किस मॉड्यूलेशन योजना का उपयोग किया जाता है, तो ब्लूटूथ ब्लूटूथ मॉड्यूलेशन के लिए GFS का उपयोग किया जाता है, GFS का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। इसका फुल फॉर्म होता है गॉसियन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कोइंग का उपयोग करना। इनमें से कौन सी क्लास बाइट स्ट्रीम द्वारा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए उपयोग की जाती है, तो बाइट स्ट्रीम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्लास का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर बी। पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में न्यूरल नेटवर्क के क्या फायदे हैं,
तो पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में न्यूरल नेटवर्क के फायदे हैं। न्यूरल नेटवर्क उदाहरण से सीखते हैं, उदाहरण से वे अधिक दोष सहिष्णु होते हैं क्योंकि हमेशा प्रतिक्रिया देने के सक्षम होते हैं और इनपुट में छोटे बदलाव आमतौर पर आउटपुट में बदलाव का कारण नहीं बनते हैं। इस प्रकार सभी उल्लेखित सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि राउटर को अपनी क्षमता से अधिक डेटा प्राप्त होता है तो वह यह संदेश लौटाएगा। यदि राउटर को अपनी क्षमता से अधिक डेटा प्राप्त होता है तो वह स्रोत समन संदेश लौटाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 43 के स्रोत समन। क्या हो जाएगा? स्रोत समन। निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देता है? तो व्यक्तिगत सहायता पैकेज, व्यक्तिगत सहायता पैकेज। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से किस रिबन टैब में पंक्तियों ऐड करने का विकल्प होता है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा होम इंसर्ट। क्या हो जाएगा? होम इंसर्ट। नेट बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? द नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक मेल को मानक संरचना हिस्सा है? तो हेडर और बॉडी दोनों, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रेषण तथा प्राप्ति हेतु सामान्यतः किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। एमएस वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकता है। हाँ, डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुट दोनों नहीं हो सकते। हाँ, ये भी नहीं हो सकते हैं, मतलब ये सही है, दोनों नहीं हो सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेटेड टेक्स्ट हो सकता है। हाँ, एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेटेड टेक्स्ट हो सकता है। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकते हैं ना, एक से अधिक टेबल नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर एक, कॉमन इलेक्ट्रीशियन स्टार्ट होता है। किसी विद्युत वितरण प्रणाली में किस विद्युत वितरण उपकेंद्र को दो ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है? तो रिंग प्रणाली में। किसको? रिंग प्रणाली। चार 100 एम्पियर्स धारा वहन क्षमता को सिरोपनी बस बार की लंबाई की उत्पादन की जाती है। तो 2.40 लंबाई मीटर की लंबाई उत्पादित की जाती है। 400 एम्पियर्स धारा वहन क्षमता की सिरोपरि बस बार 2.40 मीटर लंबाई की उत्पादित की जाती है। एमसीबी डॉट है। तो एमसीबी का पूरा नाम होता है मोल्डेड कैश सर्किट ब्रेकर। यह एक सुरक्षात्मक विद्युत युक्ति होता है। एमसीबी की धारा की क्षमता 25 एम्पियर से 5000 एम्पियर तक होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। यह उच्च वोल्टेज को सर्किट ब्रेकर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, मोल्डेड के परिपथ ब्रेकर। सड़क के किनारे केबल के लिए खाई खोदी जाती है जिसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितनी होती है? तो 1 मीटर गुने 0.5 मीटर। एक रिले 400 बाई 5 एम्पियर के धारा ट्रांसफार्मर से संयोजित है और रिले की करंट सेटिंग 150% है। प्राथमिक प्रदोषी द्वारा 2400 एम्पियर के लिए आवश्यक प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होगा?
तो 55 के राइट हैंड से हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। 1000 केबी के लिए डिजाइन की गई केबल में प्रयुक्त इंसुलेशन होता है। तो 1000 केबी के लिए डिजाइन की गई केबल में प्रयुक्त इंसुलेशन संपीड़ित SF6 गैस होती है। तो संपीड़ित SF6 गैस होती है। एक 3 फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर में 2% स्लिप है, घूर्णन द्वारा की आवृत्ति क्या होगा? तो यहाँ पे F बराबर 50 हर्ट्ज, स्लिप 2%। तो एफर पूछ रहा है, एफर, तो एफर बराबर होता है S इंटू एफ। एस क्या है? स्लिप। तो 0.02 गुने 50, तो 1 हर्ट्ज आएगा। कितना आएगा? 1 हर्ट्ज। संचालन लाइन में वोल्टेज की मात्रा जितनी अधिक होगी, धारा जो दी गई ऊर्जा के लिए संचालन लाइन के माध्यम से प्रवाहित वह होगी। तो संचालन लाइन में वोल्टेज की मात्रा जितना अधिक होगी, धारा जो दिए गए ऊर्जा के लिए संचालन लाइन के माध्यम से प्रवाहित होगी वह कम होगी। क्या होगी? कम होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, लॉस। डीसी की अपेक्षा एसी परीक्षण प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा। डीसी की अपेक्षा एसी परीक्षण लाइन का मुख्य लाभ निम्न लागत पर पोषण, निम्न लागत पे पोषण, सघन वोल्टता परिवर्तन, सरलता से डीसी परिवर्तनीय। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है, सभी लाभ होगा। चीनी मिट्टी के इंसुलेटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नहीं है? तो चीनी मिट्टी के इंसुलेटर बनाने के लिए सिलिका का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। इंसुलेटर के लिए काओलिन, फील्डस्पायर, क्वार्ट्ज आदि का प्रयोग किया जाता है और इसके ऊपर मिट्टी, धुआं आदि का जमाव रोकने हेतु इस पर भूरे रंग का ग्लेजिंग की जाती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सिलिका का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्टे वायर में किस टाइप का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? तो एक टाइप का। यदि 6 पोलों की संख्या वाले मोटर की तुल्यकालिक गति 400 आरपीएम है तो सप्लाई आवृत्ति क्या होगा? मतलब P बराबर 6 दिया है, NS बराबर 400 आरपीएम, तो NS बराबर पता है कि 120 F बटा P होता है, तो 20 हर्ट्ज आएगा। कितना आएगा? 20 हर्ट्ज। किसी नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट को किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो मंदक मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। एक जनरेटर की लोड नहीं होने पर वोल्टता 230 वोल्ट है तथा लोड पर यह 200 वोल्ट है, तो वोल्टता नियमन कितना प्रतिशत होगा? तो वोल्टता नियमन यहाँ पे 15% होगा जब निकाला जाएगा तब। एक 100 केवीए का 3 फेज वाला अल्टरनेटर 440 वोल्ट पर बिजली की आपूर्ति कर रहा है और पूर्ण लोड शक्ति पर चल रहा है। यदि शक्ति गुणांक 0.8 है तो अल्टरनेटर की लाइन करंट होगी। तो यहाँ पे 164 एम्पियर हो जाएगा। कितना आएगा? 164 एम्पियर। निम्न में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो कोयला आधारित शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। कोयला आधारित शक्ति संयंत्रों से उत्पन्न ऊष्मा से जल की वाष्प तैयार की जाती है जिससे एक वाष्प टरबाइन चलाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? कोयला आधारित। ऑप्शन नंबर सी। फ्ले पर नोजल का प्रयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है? तो फ्लेयर नोजल का प्रयोग न्यूमैटिक नियंत्रण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी।
एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः ऊष्मक तंतु का तापमान क्या होना चाहिए? तो एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः ऊष्मक तंतु का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। किसी अधिष्ठापन की भूधारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। 3 किलोवाट 240 वोल्ट गीजर के लिए भू प्रतिरोध मान की अधिकतम सुरक्षित सीमा क्या होगा? तो यहाँ पे वोल्ट गीजर का वोल्टेज 3 केवी मतलब 3000 वाट हो जाएगा, वोल्टेज 240, तो धारा 12 निकालिएगा तो 3 एम्पियर आएगा। सुरक्षित सीमा पूछ रहा है, तो सुरक्षित सीमा बराबर होता है विभवांतर बटा भूधारा मतलब धारा का मान। तो भी हो जाएगा 240 और भूधारा कितना आएगा 12.3, तो 19.2 आएगा जब निकालिएगा तो लगभग कितना होगा 19। यदि किसी वॉशिंग मशीन की बिल्ट ढीली हो जाए तो क्या होगा? यदि किसी वॉशिंग मशीन की बिल्ट ढीली हो जाए तो केवल परसलेटर घूर्णन नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए। दोस्तों, एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध केवल कुछ ओम होना चाहिए या शून्य होना चाहिए? केवल कुछ ओम या कुछ शून्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। बिना पानी भरे ही यदि किसी घरेलू केतली की बिजली चालू की जाए तब क्या होगा? तो बिना पानी भरे ही यदि किसी वैद्युत केतली की बिजली चालू की जाती है तो इसकी वैद्युत से केतली जल जाएगी। तो क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। नियंत्रक पट्टों में बल्ब या पायलट लैंप ईएलडी का प्रयोग किया जाता है। तो नियंत्रक पट्टों में बल्ब या पायलट लैंप का प्रयोग किया जाता है युक्ति के रूप में। किसके रूप में? युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है, या इसी को सूचक युक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक युक्ति कहा जाता है। सूचक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्युत पंखे में कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य क्या है? तो विद्युत पंखे में कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य है फेज में अंतर पैदा करना। फेज में अंतर पैदा करना। ऑप्शन नंबर डी। बास बार वायरिंग में किसी बहुमंजिले भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? तो बस बार वायरिंग में किसी बहुमंजिले भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन 3 फेज प्लग इन बॉक्स है। 3 फेज प्लग इन बॉक्स है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। जब एसी जनित्र से लोड हटा दिया जाता है तो इसकी टर्मिनल वोल्टता पूर्ण लोड पर 520 वोल्ट से बढ़कर शून्य लोड पर 660 वोल्ट हो जाती है। तो वोल्टिंग नियमन ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर होगा 26.9%। 26.9%। इंडिकेटर लैंप के पास डॉट डॉट होते हैं। तो इंडिकेटर लैंप जो किसी भी परिपथ में सप्लाई होने पर जलता है, अर्थात कह सकते हैं यह सप्लाई होने का निर्देश देता है। उसमें फेज और न्यूट्रल दोनों कनेक्शन होते हैं। फेज और न्यूट्रल दोनों कनेक्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। एक उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप होता है। एक उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप का दक्षता 30 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। विद्युत परिपथ की अति गर्म होने से कैसे बचाया जा सकता है? तो विद्युत परिपथ को अति गर्म होने से बचाने के लिए फ्यूज का प्रयोग करते हैं। फ्यूज वह तकनीकी साधन है
जो वैद्युत धारा के विद्युत केबलों तथा उपकरणों की रक्षा हेतु वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। फ्यूज में सीसा और टीन का प्रयोग किया जाता है, मतलब सीसा और टीन के मिश्रण फ्यूज होते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब ट्यूबलाइट क्या होगा? यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब भी ट्यूबलाइट जलती रहेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सॉरी, सी। यदि पोल की संख्या 4 और खांचे की संख्या 24 है, यदि पोल की संख्या 4 और खांचे की संख्या 24 है तो पोल पिच बराबर क्या होगा? दोस्तों लिखिएगा, पोल पिच बराबर होता है खांचे की संख्या बटा पोल संख्या। खांचे की संख्या बटा पोल संख्या, तो 24 बटा 4 बटा 6 खांचे होगा। क्या होगा? 6 खांचे। निम्न में से कौन सा मेटल रेक्टिफायर कहलाता है? निम्न में से कौन सा मेटल रेक्टिफायर कहलाता है? तो सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर मेटल रेक्टिफायर कहलाता है। सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर मेटल रेक्टिफायर कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित 3 फेज में कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? तो 3 फेज मोटर में सिलिकॉनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए बाहर से डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। यह उत्तेजना फील्ड वाइंडिंग को दी जाती है। तो क्या हो जाए? सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन नंबर ए। एक अल्टरनेटर जिसमें 8 पोल और 250 आरपीएम से चक्का लगाता है। एक अल्टरनेटर जिसमें 8 पोल हैं और 250 आरपीएम से चक्का लगाता है, उसकी आवृत्ति क्या होगा? मतलब P बराबर 8 हो गया, NS बराबर 250। तो क्या NS बराबर फॉर्मूला नहीं लगा लीजिएगा? 120 F बटा P, इसे लगा के हल कीजिएगा तो आएगा, हर्टज पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 16.2/3 हर्टज। ऑप्शन नंबर डी। किसी अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? किसी अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? तो एक अल्टरनेटर द्वारा सदैव एसी धारा पैदा की जाती है। यह अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में होती है। अल्टरनेटर द्वारा हमेशा एसी धारा उत्पन्न की जाती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एवं अल्टरनेटर से किस लोड पे पूरा भार लेने के परिणाम स्वरूप होगी? तो आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर से एलपीएफ इंडक्टिव लोड पे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एलपी एक्टिव लोड। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर है, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर अल्टरनेटर की भार के प्रकार पर निर्भर करता है। अल्टरनेटर के भार के प्रकार पर निर्भर करता है। शेडेड पोल मोटर की दक्षता कितने परास तक होती है? तो शेडेड पोल की दक्षता 5 to 35 से बीच होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा ब्रश स्थिति परिवर्तन करके बदलती है। ब्रश स्थिति परिवर्तन करके बदली जा सकती है। निम्न में से किस मोटर का न्यूनतम रखरखाव की जरूरत होती है? तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का। एसी मोटर में टॉर्क की गणना कैसे होती है? ER बराबर रोटर का विद्युवाहक बल, IR बराबर रोटर करंट एम्पियर्स में, तथा cos फाई बराबर पावर फैक्टर। इसका सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टॉर्क बराबर
कम क्षमता वाले इंडक्शन मोटर के लिए डॉट डॉट प्रयोग किया जाता है। कम क्षमता वाले इंडक्शन मोटर के लिए डोल स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। एक प्रेरण मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति होती है, तो एफर बराबर एस एफ। वोल्ट मीटर की प्रेशर कॉइल में होती है, तो वोल्ट मीटर की प्रेशर कॉइल महीन तार के अधिक चक्कर की बनाई जाती है। महीन तार के अधिक चक्कर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। एक ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल का बल निर्भर करता है। किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्रोत की आवृत्ति, लपेटे की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स के निर्माण, सभी पे निर्माण करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑल। ट्रांसफार्मर का खुला पथ परीक्षण निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का खुला पथ परीक्षण करोड़ हानि के लिए किया जाता है। 96 के क्या हो जाएगा? करोड़ हानि। किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित रूप में कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक रेल इंजन के दोषित मोटर को बदलने हेतु किस मोटर का चयन करते हैं? तो डीसी श्रेणी मोटर। डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि क्या है? तो तीव्र परिवर्तन भार हेतु उपयुक्त। बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश किस पदार्थ के बने होते हैं? तो कॉपर का।